Hello guys, welcome to my channel. So in this video I'm going to give you the appreciation of the poem Where the Mind is Without Fear, and in the upcoming videos you will be getting the appreciation of the remaining poems of English textbook of Maharashtra State Board Standard 10th. So for that you have to subscribe to my channel so you never miss any upcoming video. Now let's get started with appreciation of the first poem. सो हमारा जो पहला पोएम है उसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. सो यू ऑल नो दैट दिस पोएम हैज़ बिन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. तो ये जो पोएम है वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, एंड आज मैं उसका अप्रिसिएशन आपको देने जा रही हूँ. सो हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द अप्रिसिएशन आई हैव रिटन इन द पॉइंट्स, बट आपको एग्ज़ाम में अप्रिसिएशन पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखना है, आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना है. ये आपके समझने के लिए आई हैव रिटन दैट इन द पॉइंट्स फॉर्मेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर हैज़ बिन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. तो आपको पहले लाइन में अप्रिसिएशन के कौन सा भी आप अप्रिसिएशन लिख रहे हो उसके पहला पॉइंट आपका यही होना चाहिए कि पोएम का नाम होना चाहिए एंड ऑथर नेम, पोएट नेम. ओके, कि पोएम का नाम मीन्स टाइटल एंड पोएट नेम, ये आपको फर्स्ट लिखना है. सो हियर यू कैन से दैट द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर हैज़ बिन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. समझा. अब सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि इट इज़ अ पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर टू गॉड. ये जो पोएम है वो एक प्रेयर के फॉर्मेट में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है गॉड को. ओके, क्यों ये पोएम लिखा था? ये पोएम लिखा था तब जब हमारे को ब्रिटिश रूल कर रहे थे हमारे ऊपर, तब ये पोएम लिखा गया था कि प्लीज़ गॉड हमें इस सब से बचाओ, कि मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है इससे हमें बाहर निकालो और हमें भी अच्छे से रहने दो. ऐसे ये जो पोएम है वो गॉड को लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर ने. तो इट इज़ अ पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर टू गॉड. ओके, नाउ सी द थर्ड पॉइंट. देयर इज़ नो राइम स्कीम इन द पोएम एज इट रिटन इन द फ्री वर्स. ये पोएम में कौन सी भी राइम स्कीम का यूज़ नहीं किया गया है, एकदम फ्री वर्स में ये पोएम लिखा गया है. मतलब कौन सा भी राइम नहीं है उसमें. मतलब राइम स्कीम हमने मालूम है हमें क्या होता है, एक फॉर्मेट रहता है राइम स्कीम का, AABB या ABC, ऐसा जो फॉर्मेट रहता है उस फॉर्मेट में ये पोएम नहीं है. एकदम फ्री वर्स में, फ्री फ्लो में लिखा गया पोएम है. ओके, नाउ सी द फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम आर एलिट्रेशन, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन एक्सेट्रा. मतलब क्या, ये पोएम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं? मैंने सिर्फ 3 दिए हैं और बहुत यूज़ किए गए हैं ये पोएम में, पर मैंने सिर्फ आपको 3 दिए हैं, वो भी काफ़ी है. तो द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज इन द पोएम आर एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, मेटाफोर यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है. तो आप उसको आपने लिखा ये, उसके बाद आपको कौन सा भी एक का एग्जाम्पल देना है. तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है एलिट्रेशन का. सो एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन जो यूज़ हुआ है वो है इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स. ये लाइन में एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है. एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच दिखा हम लोग को. कैसे? आप बोलोगे कैसे? तो एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जब भी कौन सा भी साउंड रिपीट होता है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है. सो वेन एवर अ साउंड हैज़ बिन रिपीटेड, okay, in the line, in the sentence, then we can say that the alliteration figure of speech has been used. और रिपीटेशन मतलब क्या? रिपीटेशन मतलब जब कौन सा भी वर्ड रिपीट होता है तब हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है. ओके, क्लियर द डिफरेंस? ओके, सो एग्जाम्पल हमने देखा एलिट्रेशन का, कौन से लाइन में एलिट्रेशन यूज़ हुआ है वो भी देखा. अब और यहाँ पे लिखा है हियर द साउंड ऑफ द लेटर D इज़ रिपीटेड. सो यू कैन सी हियर क्लियरली, और आपको स्पेसिफाई करना है कि क्यों ये एलिट्रेशन है, क्यों ये रिपीटेशन है, क्यों मेटाफोर है. ओके, सो विल गेट गुड मार्क्स. सो हियर द साउंड ऑफ लेटर D इज़ रिपीटेड, दैट्स वाई इट इज़ एन एलिट्रेशन. ओके, नाउ सी द सिक्स्थ पॉइंट.
अब 6 पॉइंट में क्या लिखा है? द पोएम इज़ रिटन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो पोएम है वो लिखा है, यू क्यों लिखा है? वो लिखा है वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि तभी जो इंडिया के पीपल का है वो ब्रिटिश के रूल में थे, ब्रिटिश तभी रूल कर रहा था हमारे इंडिया पे, और तभी हम लोग को ज़रा भी फ्रीडम नहीं दिया गया था। हाँ, तभी हम लोग मीन्स पोएम का फर्स्ट लाइन ही क्या बोलता है? वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहे थे तभी हमारे मन में भीति, मतलब क्या, डर था, इसलिए हम लोग के मन में फियर था। ओके, इन आवर हार्ट वी हैड फियर्स। सो वो फियर नहीं होना चाहिए, किसके भी मन में फियर नहीं होना चाहिए, और हमारा सिर कैसा होना चाहिए? एकदम ऐसे, मतलब हेल्ड हाई, मतलब हम लोग किसी को डरने नहीं चाहिए। वी वर दैट एट दैट टाइम हम लोग बहुत डरते थे वो ब्रिटिश लोग से, बिकॉज दे विल्स टू रूल अस। ओके, तो वो उसका मीनिंग है। तो ये पोएम लिखा है वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया के लिए, पीपल, इंडिया के पीपल का कैसे वेलफेयर हो, अच्छा हो। द पोएट प्रेज गॉड टू मेक हिज कंट्री द बेस्ट। ये पोएट क्या बोलते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी गॉड को बोलते हैं कि मेरे कंट्री को एकदम बेस्ट बनाओ बाय रिमूविंग आउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस, कलर एंड लैंग्वेज। मतलब क्या, कि पोएट बोलते हैं गॉड को कि कंट्री को जो है वो बेस्ट बनाओ बाय रिमूविंग आउट डिस्क्रिमिनेशन। वो मतलब किसको भी हम लोग डिस्क्रिमिनेशन, ये जो डिस्क्रिमिनेशन टर्म है, प्लीज़ ये कंट्री से हटा दो। हम लोग कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम लोग रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जेंडर, कलर के ऊपर करते हैं, किसी के लैंग्वेज के ऊपर करते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन रुक जाना चाहिए, ये भेदभाव रुक जाना चाहिए। ओके, तो ये ऐसा ये पोएम था और मैंने आपको ये अप्रिसिएशन दिया है, आप ये अच्छे से लिख सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो। टिल देन, बाय बाय।